मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक शिप को जिसपे 2 मैन और 1 वुमेन होती हैं जो बहुत ही ज्यादा पुरानी स्नेक के अंडे को ढूंढ रहे होते हैं और वह अंडा उन्हें मिल भी जाता है, जिसमें से एक का नाम होता है मिस्टर प्रोफेसर जॉन, जो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे आए होते हैं। और वहाँ पे वही जाइंट स्नेक आ जाता है जिसका वह अंडा होता है। तो वह मिस्टर प्रोफेसर जॉन को निगल जाता है। तो उनकी वाइफ बोलती है कि यह अंडा उस स्नेक को वापस कर दो, नहीं तो यह हम दोनों को भी निगल जाएगा। वह आदमी वैसा ना कर मिस्टर प्रोफेसर जॉन की वाइफ को समुद्र में धक्का दे देता है, लेकिन वह खुद अंडा वहाँ से लेकर भगने लगता है, लेकिन जाइंट स्नेक उसे भी निगल जाता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद हमको दिखाया जाता है प्रेजेंट सीन। फिर हमें एक बीच को दिखाया जाता है जिस बीच पर एक और आदमी होता है और उसके साथ एक और आदमी होता है जो अपने बॉडीगार्ड के साथ आया होता है और जिसका नाम होता है मिस्टर प्रोफेसर भूकेन। तो बीच वाला आदमी भूकेन से पूछता है कि तुमसे मैं जो काम कहा था वो हुआ या नहीं, वह चीज तुम्हें मिली या नहीं, और क्या तुम्हें वह चीज मिली जो मैं तुमसे ढूंढने के लिए कहा था। और वह आदमी भूकेन पे गुस्सा करने लगता है। तो वे कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वह आदमी उस पे गुस्सा करने लगता है। तो उसके बाद पर भूकेन बोलता है कि मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा और मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चला जाता है। कैमरा में हम देखते हैं कि यह एक मोटा आदमी पूछताछ कर रहा होता है। वह एक तस्वीर दिखाकर पूछता है कि यह जजीरा कहाँ पर है और मोटा आदमी बता देता है कि वह जजीरा कहाँ पर है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें देखने को मिलता है इस फिल्म के रियल हीरो जिसका नाम समीर होता है, जो बीच पर पूरा फुल एंजॉय कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे कुछ गुंडे लग जाते हैं, क्योंकि समीर उन गुंडों से उधार लिया होता है जो चुका नहीं पाता। इसके वजह से गुंडे उनके पीछे लग जाते हैं और समीर उनसे बहुत ही फनी तरीके से फाइट करता है। समीर हर गुंडों को चप्पल से मारता है मुंह पर, लेकिन उसका खुद का चप्पल ही टूट जाता है और फिर सारे के सारे गुंडे समीर के पीछे फिर से भागने लगते हैं और इसी तरीके से जंग जारी रहता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे 2 लड़कियां भी आ जाती हैं, जिसमें से एक का नाम होता है समर और जिसमें से दूसरी लड़की का नाम चुलबुल होता है। वह दोनों लड़कियां बोलती है कि तुम इस आदमी को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। तो समर बोलता है कि तुम मेरी इतनी ज्यादा कीमत क्यों लगा रहे हो। और तभी समर वहाँ से बढ़िया मौका देकर फिर से भागने लगता है। फिर उसके पीछे सारे लोग भागने लगते हैं, लेकिन समर पानी में कूद जाता है। फिर वही मोटा आदमी जो समीर का दोस्त होता है वह एक कश्तीर लाता है और समर को बचा लेता है, लेकिन कश्तीर में वह दोनों लड़कियां भी मौजूद होती हैं। दोनों लड़कियां मोटे से कही होती है कि तुम अपनी दोस्त से मिलवाओ, मैं तुम्हें पैसा दूंगी। तभी मोटे समर से बोलता है कि तुम झिलमिल को देखो, तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड की चेहरे से इसका चेहरा मैच होता है जो मर चुकी है। फिर वह दोनों लड़कियां समर को ऑफर करती हैं कि तुम हमें इस जजीरे तक लेकर चलो, हम तुम्हें पैसा देंगे। और फिर दोनों दोस्त राजी हो जाते हैं और फिर वह सारे लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं। और फिर मिस्टर बुकेन को दिखाया जाता है और मिस्टर बुकेन बोलते हैं कि हम इनका पीछा करेंगे, क्योंकि उस जजीरे का इनको लोकेशन पता है जिस जजीरे पे इस सांप का अंडा है। इसीलिए वह सारे लोग समर का पीछा करते हैं। फिर कश्तीर के अंदर दिखाया जाता है कि झिलमिल सोई होती है और उसे सपने आते हैं कि जब उसके माता पिता उसे छोड़कर गए होते हैं और उससे वह लोग बहुत ही ज्यादा दूर हो गए होते हैं। फिर उसका आँख खुल जाता है और उसे पता चलता है कि उसका जहाज भंवर में फंसने वाला है और समर सारे लोगों को रस्सी में बांध देता है और सारे लोग जैकेट भी पहन लेते हैं ताकि वे लोग भंवर से बच सकें। लेकिन उनका जहाज भंवर में फंस जाता है, लेकिन वे लोग बच जाते हैं और वे लोग जजीरे तक पहुंच जाते हैं। और फिर वे लोग आपस में मिल जाते हैं और जजीरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और वे लोग जजीरे पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाकर देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जानवर पहले से मौजूद होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे स्नेक भी मौजूद होते हैं। लेकिन वे लोग अपना सफर जारी रखते हैं, लेकिन मोटा बेयून के अंदर फंस जाता है और बेयून उसे अंदर खींचने लगती है। तो समीर मोटे के ऊपर टॉयलेट कर देता है, जिससे बेयून उसे छोड़ देता है और मोटा जैसे ही बाहर आता है तो समीर के ऊपर गुस्सा करने लगता है और वह बोलता है समीर से कि क्या तुम्हें पानी नहीं मिल रहा था। फिर वे लड़कियां मोटे को पानी देती हैं। फिर वह तीनों एक नदी के पास पहुंचते हैं। तो मोटा यह देखकर बोलता है कि इतना सारा पानी, और वहाँ पे कूद जाता है और उसमें मोटा नहाने लगता है। फिर उन लोगों को वहाँ पे बड़े बालों वाला एक आदमी दिखाई देता है, लेकिन वह आदमी चिलबिल को देखकर वहाँ से दूर भागने लगता है। तो चिलबिल उसके पीछे पीछे भागने लगती है और समर भी उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन वे लोग जब तक उस आदमी के पास पहुँचते हैं तब तक वो आदमी वहाँ से भाग चुका था। और फिर वे लोग वापस आते हैं तो वे लोग देखते हैं कि वहाँ पे समर भी नहीं होती है और मोटा भी नहीं होता है और उन लोगों के लिए पत्थर पर रास्ता छोड़कर गए होते हैं। जब वो रास्ता का पीछा करते हैं तो वे लोग मिस्टर प्रोफेसर भूकेन के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कैंप वे लोग लगाए होते हैं। और फिर उन दोनों को भी भूकेन के आदमी पकड़कर भूकेन के पास ले जाते हैं और फिर वह चारों को भूकेन के आदमी बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं और ध्यान रखते हैं और उन्हें खाना पीना खिलाते हैं। और भूकेन बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और मोटा भूकेन के पास इसलिए आया होता है कि उसे घर भी वापस जाना होता है और इन लोगों के पास बोट नहीं होता है। लेकिन समर समझ जाता है कि यहाँ पे मिस्टर भूकेन यहाँ पे सांप के अंडे के लिए आए हैं और समीर सोचता है कि अंडे का रास्ता तो सिर्फ मुझे ही पता है और वे सबको यहाँ पे प्लान बताता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और चिलबिल को जाकर समीर बताता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन भूकेन कहा होता है अपने बॉडीगार्डों से कि तुम इन चारों पे नजर रखना। और फिर वे लोग भागने की कोशिश करते हैं तो भूकेन के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और वे लोग वहाँ से भाग नहीं पाते हैं। और भूकेन इन लोगों से बताता है कि मैं तुम्हारा पीछा करते करते इस जजीरे तक पहुँचा हूँ। और भूकेन उन लोगों से बोलता है कि अब
अब मुझे तुम लोग प्यार से बता दो कि वह अंडा कहाँ पे मौजूद है, नहीं तो मैं गन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन उसी वक्त वह सांप उन पर हमला कर देता है और मिस्टर बुकेन के आदमी को सांप खा जाता है, तो मजबूरन वहाँ से उन्हें भागना होता है और वह सब के सब वहाँ से भागने लगते हैं। और फिर वे लोग भगते भगते एक पानी में आ जाते हैं, जहाँ पे उस पानी में ही एक बड़ा सा जायंट स्नेक एक आदमी को खा जाता है। और जैसे ही सारे लोग बाहर आते हैं तो सारे लोगों के ऊपर मधुमक्खियां हमला करने लगती हैं और तभी सबके सब भागने लगते हैं। लेकिन समीर और चिलबिल उनका फायदा उठाते हैं और वह लोग एक गड्ढे में जाकर छिप जाते हैं, जिसमें वे लोग उन लोगों से अलग हो जाते हैं। लेकिन मोटा और समर अभी भी उन लोगों के साथी होते हैं और जब वे दोनों लोग गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हम दोनों लोग इस गड्ढे में फंस चुके हैं। और फिर वहाँ पे थोड़ा सा रोमांटिक सीन बन जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि समर के प्राइवेट जगह पर मधुमक्खी बैठ जाती है तो मोटे को एक थप्पड़ पड़ता है, क्योंकि समर के प्राइवेट जगह पर मोटा हाथ डाल दिया था। चिलबिल और समीर को मोटे और समर के पास वो बड़े बाल वाला आदमी दिखाई देता है और चिलबिल वह बड़े बाल वाले आदमी के पीछे भागने लगती है। तो चिलबिल एक ऐसे जगह पर पहुंचती है जहाँ पे बहुत सारे खिलौने बनाए गए होते हैं और सेम टू सेम खिलौना एक चिलबिल के पास भी होता है। और उसके बाद चिलबिल को पता चलता है कि वह कोई और नहीं, वह मेरा डैडी है। और फिर चिलबिल अपने पिताजी से मिलती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वह अपने पिताजी से गले भी मिलती है। लेकिन उसी वक्त प्रोफेसर जॉन अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और प्रोफेसर जॉन और उसकी बेटी को पकड़ लेता है और उसके बाद वह अपने कैंप पर लेकर चला जाता है। और मिस्टर बुकेन प्रोफेसर जॉन से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम वह बड़े सांप का अंडा लेकर मुझे लाकर दोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। तो प्रोफेसर जॉन मान जाते हैं और वह बोलते हैं कि मेरी बेटी को कुछ मत करना, मैं तुम्हें वह सांप का अंडा लाकर दे दूंगा। और वह भागने लगते हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे सांप का अंडा होता है और उसमें से एक अंडा लाकर प्रोफेसर बुकेन को दे देते हैं वह। और प्रोफेसर बुकेन उनकी बेटी को छोड़ देता है और प्रोफेसर जॉन अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर जायंट स्नेक चला आता है और वह प्रोफेसर बुकेन के आदमियों पर हमला करने लगता है, क्योंकि उसका अंडा प्रोफेसर बुकेन के पास ही होता है। और वे सभी लोग स्नेक से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन वह स्नेक एक बुकेन के पीछे ही पड़ा होता है। लेकिन समीर उसको पत्थर के पीछे छिपा लेता है और उसकी जान बचा लेता है। और चिलबिल और प्रोफेसर जॉन एक समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। तो चिलबिल अपने पिताजी से कहती है कि नहीं, मुझे अपने दोस्तों का भी जान बचाना है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है चलो। और मिस्टर बुकेन समीर से कहता है कि तुम मुझे इस जजीरे से सही सलामत बाहर निकालो, मेरे पास जहाज भी है, बहुत ढेर सारा पैसा है, यह मैं तुम्हें दे दूंगा। और फिर से मोटा वहाँ पर लालच करने लगता है तो समीर उस मोटे को गुस्सा कर बोलता है। तो समीर मोटे से कहता है कि तुम पैसों के पीछे इतने पागल क्यों हो। तो मोटा बोलता है कि यह सब मैं तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। और यहाँ पर एक इमोशनल सीन बन जाता है और वहाँ से समर चला जाता है उन लोगों को ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पे समीर अपने एक्स गर्लफ्रेंड को वहाँ पे खड़ा होकर याद करने लगता है, लेकिन पीछे से चिलबिल और उसके डैड सब कुछ सुन रहे होते हैं। और फिर से चिलबिल उसके पास आती है तो देखती है कि उसके लॉकेट में तो उसका फोटो होता है। तो चिलबिल उस फोटो को देखकर समझ जाती है कि समीर की गर्लफ्रेंड का चेहरा सेम टू सेम मुझसे मिलता था। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि फिर से वही जायंट स्नेक बुकेन के पीछे पड़ गया होता है। तो इस बार उसे प्रोफेसर जॉन उसे बचा लेते हैं और प्रोफेसर जॉन बुकेन से कहते हैं कि यह अंडा उसे वापस कर दो, नहीं तो यह हम सबको मार देगा। और तभी वहाँ पर समीर और चिलबिल पहुँच जाते हैं और तभी वहाँ पर एंट्री होती है समर की, जो मोटे के ऊपर गन तान लेती है और वह बोलती है कि मैं प्रोफेसर बुकेन की बेटी हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिली हुई थी। और समर इन सारे लोगों को धोखा देती आ रही थी। और तभी वहाँ पर जायंट स्नेक आ जाता है और समर को सीधा ही खा जाता है और वह सब के सब वहाँ से भागने लगते हैं। और प्रोफेसर बुकेन वहीं पर खड़ा का खड़ा रह जाता है, क्योंकि उसे बहुत ही बड़ा शौक लगा था। और वह सब के सब जंगल में भागने लगते हैं और लास्ट में उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे ढेर सारा स्नेक का अंडा होता है। और मिस्टर बुकेन इतना ढेर सारा अंडा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वह फिर से लालच करने लगता है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि असली मुसीबत तो अब शुरू होगी। और वह सारे अंडों में क्रैक आने लगता है और फिर से उस सारे अंडे में से छोटे छोटे स्नेक बाहर निकलने लगते हैं। तो सबसे पहले मिस्टर बुकेन को वह छोटा स्नेक उनके सर पर डस लेता है, जिससे बुकेन का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। और वह सारे के सारे स्नेक एक एक लोगों के पीछे लग जाते हैं और वह सारे लोगों को मारने लगते हैं। और समर और मोटे वहाँ से भागकर समुद्र के किनारे पहुँच जाते हैं। तो समीर मोटे से कहता है कि नहीं, मुझे चिलबिल को बचाना है। और तो समीर वहाँ से भागकर जंगल में जाने लगता है तो मोटा भी उसके पीछे भागने लगता है। तभी आगे से प्रोफेसर जॉन और चिलबिल आगे से आ रही होती हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे वह जायंट स्नेक भी वहाँ पर आ जाता है। तो समीर कहता है कि तुम सब भागो, मैं इसे रोकता हूँ। और उसी लड़की का गन वह उठा लेता है और उससे वह स्नेक को टारगेट करके मारने लगता है, लेकिन स्नेक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे ही वह एक दूसरे के जान बचाते बचाते अपने में फंस जाते हैं। तभी प्रोफेसर जॉन अपने हाथ में ग्रेनाइट लेकर आते हैं और वह बोलते हैं कि तुम सब यहाँ से भागो, मैं इसे रोकता हूँ। और मिस्टर जॉन ग्रेनाइट को खोलकर सांप के अंदर चले जाते हैं और वहीं पर बम फोड़ देते हैं, जिससे सांप वहीं पर मर जाता है। और फिर वह तीनों बच जाते हैं और वह लोग अपने घर चले जाते हैं। और यहीं पे मूवी का